الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. نحمدو व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल हमने गुन्ना के टॉपिक को लिया था, नून मुशद्दद और मीम, नून पे और मीम पे जो गुन्ना है, और उसके हमने कुछ मरातिब पढ़े थे, कुछ दर्जे पढ़े थे, जिसमें से हमने 4 दर्जात पढ़े थे। जिसमें से पहला हमने पढ़ा था अकमल गुन्ना, जिसको कहते हैं मुकम्मल तरीन गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना। इसी तरीके से अगला हमने पढ़ा था नंबर 2 पे गुन्ना कामिला, यानी कंप्लीट गुन्ना। उसके बाद तीसरा हमारा था गुन्ना नाकिसा, नामुकम्मल गुन्ना, और चौथा था हमारा अनकस गुन्ना, नामुकम्मल तरीन गुन्ना। तो अकमल गुन्ना को कल हमने जैसे पढ़ा, उसमें हमने देखा था नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, इदगाम बा गुन्ना और इदगाम शफ़ी, ये 4 चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे मुझे मुकम्मल तरीन गुन्ना करना है। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे गुन्ना कामिला। तो गुन्ना कामिला जो है, जिस तरह इसका नाम है कंप्लीट गुन्ना, यानी मुकम्मल गुन्ना तो करना है लेकिन अकमल जितना नहीं करना, अकमल से कम वक्त इसको देना है। तो जिस तरह उसमें हमने कल देखे थे कि उसमें नून मुशद्दा, मीम मुशद्दा, इदगाम बा गुन्ना और इदगाम शफ़ी थे, इसी तरह इस गुन्ना के अंदर हमारे 3 चीज़ें हमें जो हैं याद करने वाली हैं। तो उसमें क्या है, हमारा इख्फा को बेसिकली हमने देखना है। तो उसमें पहला है इख्फाए हकीकी, यानी नून साकिना और तनवीन के बाद जब इख्फा के लेटर्स आएंगे तो वहाँ पे मैंने गुन्ना करना है। उसके बाद अगला है हमारा इकलाब, यानी नून साकिना और तनवीन का कायदा, जिसमें हर्फ मीम आता है तो उसके बाद मुझे यहाँ पे गुन्ना करना है। फिर तीसरा हमने याद रखना है इख्फाए शफ़ी, जो हमने मीम साकिना के उसमें रूल में पढ़ा था कि जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा तो वहाँ पे मुझे गुन्ना करना है। तो जिस इसमें 3 चीजें याद रखने वाली हैं, वो क्या है कि तवील तरीन गुन्ना, कल जो पढ़ा वो क्या था, मुकम्मल तरीन गुन्ना, और यहाँ पे हमने करना है कंप्लीट गुन्ना, मुकम्मल तरीन गुन्ना, और उसमें क्या करना है, इसमें इख्फा हकीकी, इख्फा शफ़वी और इकलाब शामिल है। मतलब ये कि जब नून साकिन या मीम के बाद इख्फा के हरूफ आएंगे तो उस इख्फा के नतीजे में दिए जाने वाला गुन्ना जो होगा वो अपने वक्त में मुकम्मल तो होगा लेकिन वो अकमल जितना नहीं होगा, यानी उसका टाइम थोड़ा-सा उससे कम होगा। तो उसको करते हैं, जैसे इख्फ़ा हकीकी है तो इख्फ़ा में हम कैसे गुन्ना करते हैं, वर्ड देखिए अल इंसान में देखिए यहाँ पे नून साकिन आ गया, ठीक है? और फिर मुझे यहाँ पे अब मुझे गुन्ना करना है और वो इख्फ़ा वाला करना है। तो अगर मैं इसको यूँ पढ़ती हूँ अल इंसान, तो मैंने ये कम किया। अगर इसको मैं यूँ पढ़ती हूँ अल इंसान, तो ये मेरा मुकम्मल कंप्लीट गुन्ना हुआ। तो यहाँ पे मुझे इतना टाइम देना है, ठीक है? इसी तरह जब हम इसको देखते हैं इकलाब में हम आते हैं, तो इकलाब में देखिए नून साकिना का कायदा आ रहा है, मीम, हर्फ मीम, मीम के बाद अब बा आ रहा है, तो मीम को जो है वो मैंने पढ़ना है और मीम के ऊपर मैंने गुन्ना करना है। तो उसको मैं कैसे करूँगी, अम्बुरिक, अम्बुरिक। तो ये मीम का जो गुन्ना था ये मैंने अकमल गुन्ना से कामिला गुन्ना किया, यानी उस पे अगर मेरा यहाँ पे मीम के ऊपर अगर फर्ज करें, हम यूं इसको देख लेते हैं कि मीम के ऊपर अगर शद होती तो मैं अकमल गुन्ना करती, मैं इसको थोड़ा और टाइम देती। जैसे अगर फर्ज करें यहाँ पे नून, नून के ऊपर अगर यहाँ पे ये एक मीम है, मीम के नून के ऊपर शद डाल देते हैं इसको, तो हम इसको कैसे करेंगे, अन्ना। तो ये थोड़ा मैंने टाइम दिया और यहाँ पे मीम आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा-सा उससे कम दूँगी, वो कैसे? अम्बुरिक। फिर उसके बाद इख्फ़ाए शफ़ी देखिए, जहाँ पे हमारा मीम साकिना का जो हमने रूल पढ़ा था, उसमें इख्फ़ाए शफ़ी में मीम साकिना के बाद जब हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ मुझे गुन्ना करना है, ठीक है? मीम साकिन और अगला हर्फ बा।
تو اب مجھے یہاں پہ غنہ کرنا ہے. اس کو میں کتنا ٹائم دیتی ہوں وہ دیکھیے. علیہم بآنیہ، علیہم بآنیہ، تو یہ اتنا ٹائم. تو یہ تینوں چیزیں غنہ کاملہ میں ہم نے دیکھنی ہے. اور اس میں یاد رکھنے کی چیز اخفا، یعنی اخفا کے لیٹر نون ساکن یا میم ساکن کے بعد اگر اخفا کے حروف آئیں گے تو مجھے وہاں پہ غنہ کرنا ہے. اسی طرح نون ساکنہ کا جہاں پہ اقلاب آ رہا ہے اس میں مجھے غنہ کرنا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ اکمل غنہ سے غنہ کاملہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، طویل ترین ہے لیکن وہ موسٹ کمپلیٹ غنہ تھا. آج ہم نے پڑھا کمپلیٹ غنہ. تو یہ دو ڈفرنس ان کا اب آپ کو اس میں خود ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جب آپ اس کو کریں گے، اپلائی کریں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی. مزید اس کی کچھ اور ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے فرسٹ والی جو آپ کی ایگزامپل آ رہی ہے، نون ساکن آ رہا ہے اور اگلا ورڈ کن تم کا جو ہے وہاں پہ بھی نون ساکن آ رہا ہے. اب یہاں پہ مجھے اخفا کرنا ہے. تو نون ساکنہ کے رول کے ساتھ اخفا حقیقی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِن كُنتُم، وَإِن كُنتُم، اتنا ٹائم. یہ ہمارا اخفا کا آ گیا. اگلی اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہاں پہ ہمارا نون ساکنہ کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ رہا ہے اور اگلا ورڈ با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اقلاب کا رول اپلائی ہو رہا ہے. تو اس کو میں کیسے پڑھوں گی؟ من بعدہ، من بعدہ، ہولڈ کرنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی دیکھیے پھر اخفا کی اگزامپل آ گئی. الانسان میں نون ساکنہ آ گیا اور یہاں پہ میں نے اخفا کرنا ہے. اور اخفا کو میں کیسے پڑھوں گی؟ اگلا میرا یہاں دیکھیے علی الانسان، علی الانسان، ہولڈ کرنا ہے. نون پہ میں نے ہولڈ کرنا ہے، یہ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی فورتھ ایگزامپل دیکھیے. میم ساکنہ کی آ رہی ہے، اخفاء شفوی کی آ رہی ہے. یہاں پہ میم ساکن آ گیا، اگلا حرف با آ رہا ہے. تو یہاں پہ میں نے میم کو اپنے ہونٹوں میں چھپا لینا ہے، اخفا کرنا ہے اور با کو ادا کرنا ہے. تو میم کو میں ہولڈ کروں گی اور وہ اس کو کیسے کریں گے؟ جہزہم بجہازہم، جہزہم بجہازہم. تو یہاں پہ یہ تینوں چاروں پہ ہم نے ایگزامپلس جو تھیں وہ اخفاء حقیقی، اخفاء شفوی اور اقلاب کی ہم نے ایگزامپل دیکھی. اب ہم اس کو آیت کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے پہلی آیت دیکھیے. یہاں پہ دیکھیے فبشرہم. یہاں پہ دیکھیے جہاں پہ انڈر لائن ہوا ہے میم کو دیکھیے، میم ساکن ہے، اگلا ورڈ آ گیا با. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اخفاء شفوی کی ایگزامپل آ رہی ہے. فرض کریں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس آیت کے اندر رولز بتائیں. تو آپ رولز بتانے کے لیے جب میں آپ کو بولوں کہ آپ بتائیے مجھے کہ یہاں پہ اخفاء شفوی کہاں ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو ہم مجھے اخفاء شفوی کرنا ہے اور وہاں پہ مجھے غنہ کرنا ہے. اور یہ کون سا غنہ ہوگا؟ اس غنہ کو کہیں گے کاملہ غنہ. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں فبشرہم، فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھتی ہے. اب یہاں دیکھیے اس آیت کے اندر جو انڈر لائن ورڈ ہے یہ ہے اقلاب کا. چھوٹا سا دیکھیں میم آ رہا ہے اور اس کو میں نے چھپانا ہے. نون ساکنہ اور تنوین کا قاعدہ ہے اقلاب، اس کا یہ میم جو ہے اس کو چھپانا ہے، اس کو ہولڈ کرنا ہے میں نے. اب اس آیت کے اندر ہمارے دو رول اپلائی ہو رہے ہیں، ایک ہمارا غنہ کاملہ کا اور ایک اکمل غنہ کا. تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں غنہ کاملہ کہاں ہو رہا ہے. اور پھر یہاں دیکھیے جہاں پہ یہ یوم بھی جہنم کا ورڈ آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھیے یہ نون کے اوپر شدہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کل ہم نے رول پڑھا تھا غنہ اکمل غنہ کا، یہاں پہ یہ وہ رول بھی ہو رہا ہے. اب ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور دونوں کا ڈفرنس آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا ہولڈ کرنا ہے مجھے، کاملہ پہ کتنا کرنا ہے اور اکمل پہ کتنا کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. تو نون مشدد پہ میں نے زیادہ ہولڈ کیا، میم اقلاب پہ میں نے تھوڑا سا اس سے کم کیا. دوبارہ دیکھیے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ. اب یہاں پہ آگے پھر الانسان پہ ہمارا اخفاء حقیقی آ گیا. تو یہاں پہ پھر میں اس کو کروں گی غنہ دوں گی اور اس کے بعد وَأَنَّ کا جو ورڈ آ رہا ہے اس پہ پھر ہمارا نون مشدد آ گیا اکمل غنہ. ٹھیک ہے، تو
पीछे कौन सा आ गया अल इंसान पे? कामिला गुन्ना, और अगला जो है अन्ना पे अकमल गुन्ना। तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए, यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़करा। अभी दोबारा देखिए, सॉरी मैंने वर्ड गलत पढ़ दिया है। यतज़क्करुल इंसानु यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। अन्ना पे ज़्यादा होल्ड, इंसान पे मुझे कम होल्ड देना है। ये 2 डिफरेंस आपको इसमें समझ आ रहे हैं इसी आयत के अंदर, ठीक है? ऊपर इकलाब में भी मैंने आपको करके दिखाया कि इकलाब में भी मुझे उसको यहाँ वहाँ पे कम होल्ड दिया, और आगे अकमल पे मैंने जाके ज़्यादा होल्ड दिया। नीचे मैंने आपको अल इंसान पे इख्फा पे होल्ड करके बताया, और फिर उसके बाद आगे मैंने आपको अकमल गुन्ना का बताया कि उस पे कितना होल्ड करना है। तो जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, तो पढ़ने से आपको खुद समझ आएगा कि मुझे यहाँ पे कितना-कितना होल्ड देना है। तो इसकी ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपने अपने मुसहफ़ पे निकाल ली हैं। अपने जो आपका होमवर्क है वो यही है कि अकमल गुन्ना और कामिला गुन्ना, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इन दोनों की रिवीजन करेंगे, और आयतों के ज़रिए से मैं आपसे पूछूँगी कि बताइए कि अकमल गुन्ना कहाँ हो रहा है, कामिला गुन्ना कितना करना है, उसको करके आप लोग बताएँगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? और वो तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आपको 3 चीज़ें पता होंगी, और वो 3 चीज़ें कौन-सी थी? अकमल गुन्ना में मुझे क्या याद रखना है? नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, इदगाम बा गुन्ना और इदगाम शफ़ी। इसी तरीके से अब कामिला गुन्ना में मुझे क्या याद रखना है? इख्फ़ा का लेटर, बस नून साकिन और मीम के बाद, नून साकिन और मीम के बाद इख्फ़ा के हरूफ आपने याद रखना है, इख्फ़ा को, ठीक है? तो उसमें आपको याद रखना है इख्फ़ा हकीकी, इख्फ़ा शफ़ी, और तीसरा आपने याद रखना है इक़लाब। ये 3 चीज़ें याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना, ये गुन्ना का जो है कायदा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप में से किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई, या कल की कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आज की पूछना चाहते हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्योंकि कल फिर मैंने आपसे जब रिवीजन लेनी है तो फिर मैं पूछूँगी, आपने आंसर करना है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि आपको सारा क्लियर है, बस आपने इसको रिवाइज़ करना है। इसकी एप्लीकेशन जो है आपने खुद करनी है, अपने मुसहफ़ पे करिए, तक ढूँढिए उन वर्ड्स को, ताकि आपको ये चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएँ, इनको आपको याद करने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे हमारा क्लास का टाइम कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला और उस पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।